सेकंड हाफ में थोड़ा ये कम बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। तो सुबह सुबह ये वाला पैटर्न जो है डबल टॉप नंबर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। राम राम भाइयों, आज की वीडियो है चार्ट पैटर्न के ऊपर और चार्ट पैटर्न में हम पढ़ेंगे दूसरा डबल टॉप। इससे पहले वाले चार्ट पैटर्न की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था डबल टॉप पैटर्न। इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे डबल टॉप पैटर्न नंबर 2। ये मतलब भाई एक तो एम ऐसा बनता है जो बिल्कुल ही लेवल पर होता है, लेकिन ये वाला जो एम बनता है ये वाला एम बहुत डेंजरस होता है और काफ़ी जो रिटेलर लोग होते हैं और जो नए मार्केट में आते हैं, ये पैटर्न अगर उन्होंने ढंग से पकड़ना सीख लिया या इस पैटर्न के बारे में जान लिया तो उनके स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होंगे और मार्केट में वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। देखो भाइयों, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वन ऑफ द डेंजरस पैटर्न मेरे को लगता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिखाते हैं बड़े प्लेयर्स मार्केट में कि भाई अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है अप साइड की तरफ, अब यहाँ से मार्केट रैली देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं कॉल साइड में या लॉन्ग करते हैं मार्केट को, तो उसी वक्त मार्केट एक ऐसा रिवर्सल देता है, वहाँ से मार्केट ऐसा गिरता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि भाई यहाँ से अब ऐसा लेना चाहिए या मार्केट को और या ट्रेड में और होल्ड करना चाहिए कि भाई यहाँ से अब रिवर्सल हो जाएगा तो हम दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगे। मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है हमारे दिमाग में। तो भाई ये बहुत डेंजरस पैटर्न है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसको भी एक तरीके से डबल टॉप पैटर्न ही बोलेंगे, बस ये दिखने में थोड़ा अलग होता है। बस ये जो थोड़ी सी चीज़ होती है यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं भाई क्या कहानी है आज के पैटर्न की। ओके, कहाँ गया भाई? आजा 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 आजा। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो फटाफट से आते हैं हम अपने चार्ट पैटर्न में। देखो भाइयों, कुछ एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको कोई चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखो भाइयों, स्टार्टिंग में क्या होता था मेरे साथ, मार्केट यहाँ से खुला ऊपर गया, इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा जब इस वाले पॉइंट को मार्केट ने क्रॉस ओवर करा तो मैं क्या देखता था, मैं देख लेता था कि भाई यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना है, तो जैसे ही इस बुलिश कैंडल के ऊपर कोई सा कैंडल जाएगा तो मैं यहाँ अपनी एंट्री बना लूँगा और फिर मैं मार्केट के ट्रेंड को जो है वो फॉलो करूँगा। लेकिन भाइयों यकीन मानो ऐसा होता था स्टार्टिंग में कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, टॉप बना के नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ को कैंडल मिलती थी, तो जैसे ही मैं एंट्री बनाता था हल्का सा प्राइस ऊपर जाता था और फिर उसके बाद इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल करता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई अब मैं यहाँ से मार्केट में अपना स्टॉप लॉस हिट करवाऊँ या यहाँ पर एवरेज आउट करूँ, ये सोच करके यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ एवरेज आउट करूँ ये सोच के कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ एवरेज आउट करूँ ये सोच के कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। फिर जैसे ही मैं इस वाली कैंडल पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवाता था तो तुरंत फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता था। तो ये वाला जो दुख दर्द है, ये वाले दुख दर्द से हर एक नया इंसान जो मार्केट में आता है वो गुजरेगा ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि दोस्त मेरे साथ ना कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है मेरे बिल्कुल अपोजिट, जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार कंटिन्यूसली होता था। फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद समझ में आया कि भाई नहीं, मेरी नॉलेज में ही कमी है, मेरे अंदर ही कमी है जिस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। तो फिर मैंने थोड़ा मार्केट को अलग नज़रिए से देखना शुरू करा। मार्केट ऊपर जाता गया, इस वाले पॉइंट से मार्केट रिवर्स आया, फिर जब मार्केट ने एन बनाया, एन फॉर नोज वाला एन, तो मैंने ये देखना चालू करा कि भाई यहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल जो है इतना साफ इतना आसानी से तो मार्केट पैसा देगा नहीं। तो वक्त फिर मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि भाई ये वाला जो बुलिश कैंडल होता है इसको देखा जाए कि भाई ये बुलिश कैंडल जब बनता है ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद, तो क्या है सच में एक कंटिन्यूसली रैली देता है। तो काफ़ी सारी स्टडी के बाद, काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे मार्केट में मैंने बिताया, फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई देखो ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं ये हम जैसे रिटेलर्स को फंसाने के लिए होते हैं कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाके ये ऐसे ही दिखा दिया और ये वाला ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना दिया, तो जैसे ही यहाँ पर रिटेलर की एंट्री होगी फिर मार्केट को नीचे गिरा दो। समझे? तो ये वाला जो एक पैटर्न है
इसको मैं बोलूँगा डबल टॉप पैटर्न नंबर 2। ठीक, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भाई ये वाला एम पैटर्न, जो कि बिल्कुल एक लेवल से ही रिजेक्शन लेता है, एक पॉइंट मिलता है, दूसरा पॉइंट से जब मार्केट रिवर्सल लेता है तो ये हो गया डबल टॉप पैटर्न नंबर 1। और मार्केट ऊपर गया नीचे गया एन दिखा के, और फिर जब मार्केट ऐसे रिवर्सल लेता है, ये मैं इसको बोलूँगा डबल टॉप पैटर्न नंबर 2। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे कि भाई डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 जब बनता है तो इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे हमको एंट्री एग्जिट फाइंड आउट करना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने के बाद भाई पहले तो तुम ये सोचोगे कि यहाँ का तुम अपना एसएल रख लो, यहाँ पर जब तुमसे एसएल नहीं लिया जाएगा तो तुम सोचोगे कि भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लो। फिर जब यहाँ से भी रिवर्स नहीं होता तो तुम सोचोगे कि भाई यहाँ से तो पक्का रिवर्सल होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लो, या फिर यहाँ एवरेज आउट कर लो, यहाँ एवरेज आउट कर लो, यहाँ एवरेज आउट कर लो, यहाँ से तो ज़रूर जो है मार्केट घूमेगा। लेकिन भाई इसी वाले पॉइंट पर इतनी तगड़ी एक रेड कैंडल आएगी जो तुम्हारा सारा कैपिटल साफ कर देगी। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से कैसे बचा जाए उसके लिए आज हम पढ़ाई करेंगे, और आज का पैटर्न होगा डबल टॉप पैटर्न नंबर 2। ठीक है दोस्त, तो फटाफट से आते हैं अपने एग्जाम्पल पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या एक एन पैटर्न बना दिया, और यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स ने कॉल बाय किया था, जैसे ही उन्होंने कॉल बाय किया वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरने लग गया। तो दोस्त ये वाला पैटर्न बहुत डेंजरस पैटर्न होता है। इस पैटर्न के ऊपर अगर आपने थोड़ी सी स्टडी कर ली तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर हमको एक अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको बस ये इंतज़ार करना है, अगर इस वाली बुलिश कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। 1:1 ही क्यों? क्योंकि भाई अभी हम नए हैं, तो 1:1 पे पहले फोकस करेंगे। एक्सपीरियंस होगा तो 1:2 का टारगेट आप अपने आप अचीव कर सकते। अब ये वाले जितने भी पैटर्न्स कैंडल स्टिक्स होती हैं, इनके ऊपर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें? तो यार देखो, ये पेटीएम है, ये फोटीएम है, और ये आईटीएम। तो हमको सिर्फ और सिर्फ आईटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ही काम करना है। ठीक है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा? निफ्टी 50 में जो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा वो 200 रुपये से जो ऑप्शन जो है ऊपर चल रहा होगा, 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा सिर्फ उसी ऑप्शन में हमको ट्रेडिंग करनी है। 200 रुपये से नीचे वाले ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर 200 रुपये से ऊपर वाले ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो जो पैटर्न यहाँ पे बन रहे होंगे वही सेम पैटर्न आपके ऑप्शन वाले चार्ट में भी बन रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मार्केट ऊपर गया, इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर मार्केट ने फुल मारो वो जो कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के साथ साथ ये भी दर्शाया है कि भाई अब यहाँ से तो हम ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स। तो जैसे ही यहाँ पर इस वाले टॉप पर मैंने एंट्री करी, या कह लो कि रिटेलर्स ने एंट्री करी, तो भाई उसके बाद देखो क्या कहानी हुई। मार्केट ने ये वाला जो हाई ब्रेक करा था इसको भी ब्रेक कर दिया, ये वाला जो सपोर्ट एरिया था इसको भी ब्रेक कर दिया, ये वाला जो पॉइंट था मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, और फिर उसके बाद तो कितनी धड़ाम से कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही तुम अपना एसएल हिट लोगे, या यहाँ पे जब तुम एवरेज करोगे और यहाँ पर जब अपना तुम एसएल हिट करवाओगे, मार्केट थोड़ा सा पंप देगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर दिन के आखिर में मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन भाई इतना तुम्हें वेट करना ही नहीं है दोस्त, सीधी सी बात है। तुम्हें डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 के बारे में नॉलेज आज हो जाएगी, तो इसका आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है और फिर अपना कैपिटल सेव करके रखना है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से जो है अपना ब्रेकआउट देता है, तो इस ही कैंडल में जो बायर्स आए थे इसी जगह पे तुरंत सेलर्स आ जाते हैं, वो इसको इनगल्फ कर देते हैं बायर्स की कैंडल। लेकिन अभी भी खतरा टाला नहीं, खतरा इन वाले बायर्स से है। ये वाले बायर्स जैसे ही इनगल्फ होंगे तो हमको तुरंत ट्रेड बनाना है। तो हम जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल जाएगी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। होशियार, खबरदार, सावधान, सतर्क हो जाओ भाइयों। देखो, जब भी टॉप पर ऐसे टॉप पर मार्केट हल्का रिट्रेसमेंट लेता है, और इस वाले टॉप को जैसे ही मार्केट क्लोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, कभी भी आपको नहीं कूदना है। ठीक है, हमेशा ऐसे ब्रेकआउट पर आपको यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 के बारे में सोचना है। ऐसी कैंडल देखनी है कि बुलिश कैंडल आ गई
इसको अगर किसी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर दिया तो आप यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेकर एंट्री बना सकते हो और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में पुट साइड में ट्रेड फाइंड आउट करोगे। कभी भी ऐसा अगर आपको एन पैटर्न दिखता है तो भाई कभी भी इस वाले पॉइंट पर, आपको चार्ट पर ही दिखाता हूँ, कभी भी आपको ऐसा एन पैटर्न दिखता है तो कभी भी आपको इस वाले पॉइंट पर कॉल को बाय नहीं करना है। ये भाई गांठ बांध के रख लो, पन्ने वन्ने चिपका लो, वॉलपेपर बना लो इसका, जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। भाई ये बहुत कमाल की चीज़ है, आपके बहुत पैसे बचा सकती है। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल पर। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद हमको क्या देखने को मिला? हमको देखने को मिला कि ये वाले जो बायर्स आए थे, ये वाले बायर्स को इन वाले सेलर्स ने तुरंत इनगल्फ कर दिया है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ अपनी एंट्री बनानी है। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम बना आराम से अचीव करेंगे। देख रहे हो कैसे ये एन पैटर्न बना है और फिर उसके बाद तुरंत से स्टॉप लॉस हिट करें। तो मैं इसी पैटर्न से आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक करा तो यहाँ पर ये वाले जो बायर्स आए हैं इनका इनगल्फ होने का हमको इंतज़ार करना है। जैसे ही ये वाले बायर्स इनगल्फ होते हैं तो हम तुरंत अपनी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हो गया ऐसे? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या करा कि ये वाला जो पैटर्न था, नीचे जाने के बाद ऊपर, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बुलिश कैंडल दिखाई, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत सेलर्स ने मार्केट प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो नीचे की तरफ पुश कर दिया तो हम क्या करेंगे? इन वाले बायर्स का इनगल्फ होने का इंतजार करेंगे। हमें रिसेंटली देखना होता है कि भाई किस वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा बायर्स होंगे जिनको ट्रैप होने के बाद हमें अपनी एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, हमेशा याद रखो, मार्केट अगर ऐसे रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन लेता है टॉप से और फिर ऐसे एन बनाता है तो कभी भी भाई इस वाले पॉइंट पर आप कॉल बाय नहीं करोगे। आप हमेशा यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेकर पुट साइड का ट्रेड ही ढूंढोगे। ठीक है दोस्त, ओके जी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ से मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत हम जैसे रिटेलर्स ने एंट्री करी। तो जैसे ही ये बायर्स इनगल्फ होंगे हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो जी नेक्स्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। मार्केट ने जैसे ही अपना ये वाला पॉइंट जो है ब्रेकआउट दिया फुल, लगभग मारुबुजु कैंडल से, इस वाली कैंडल से, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा, एंट्री लो, SL 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है दोस्त, कोई पोजिशनल नहीं है, स्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना डिमांड, सिर्फ और सिर्फ ये इंट्राडे के लिए है और ऑप्शन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर में काम करोगे तो भाई सोने पे सुहागा वाला सेटअप है ये। ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्या हुआ? जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर हमारे रिटेलर्स ने एंट्री करी तो इन वाले सेलर्स ने उनको तुरंत इनगल्फ कर दिया। अब यार तीन जो बायर्स के कैंडल्स हैं, यहाँ पर 3 जो बायर्स की कैंडल है उसको एक ही सेलर ने इनगल्फ कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, अब यहाँ एंट्री बनानी और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट में भी हमें बहुत सिंपल देखने को मिलता है। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई ब्रेक करा, हाई देखो कैसे ब्रेक करा है, इतनी खतरनाक फुल मारुबुजु कैंडल के साथ इसने हाई ब्रेक करा है। तो ऐसी कैंडल के साथ में तो यही लगेगा रिटेलर को, भाई अब तो यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाएगा, अब तो यहाँ पे सीधा टू द मून मिलेंगे अब तो सीधा मून पे जाके मिलेंगे। ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो जैसे ही ये वाला इनगल्फ हुआ तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि भाई जो भी बाहुबली कैंडल है बायर की, वो अगर इनगल्फ होती है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब भाई देखो तुरंत यहाँ पे जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक करा, हाई कैसे ब्रेक करता है?
इस वाले पैटर्न की जो पहचान है ना भाई, ये जो ट्रैपिंग पैटर्न की पहचान है, ये पहचान तभी होती है जब ऐसी फुल स्ट्रेंथ वाले बायर्स के साथ में जो है कैंडल क्लोजिंग मिलती है हमको इस वाले एरिया के ऊपर, फिर एक दो कैंडल और ग्रीन बनाने की कोशिश होती है और फिर मार्केट ट्रैप कर देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को ज़रा ध्यान रख लेना भाइयों। तो जैसे ही यहाँ पर ये वाले जो बायर्स थे ये इंगल्फ होते हैं तो हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है। ये हमारा एसएल रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ। देखो भाइयों कि ये वाला जो एम पैटर्न होता है ये ज़्यादातर जो है मॉर्निंग में ज़्यादा बनता है, समझे। सुबह 10:30 बजे से लेके सुबह 9:15 से लेके अपना 10:30 बजे के बीच में ये जो एम पैटर्न होता है ये सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी स्टडी है जो मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड हाफ में थोड़ा ये कम बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। तो सुबह सुबह ये वाला पैटर्न जो है डबल टॉप नंबर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ऐसा ही होता है, सुबह मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जैसे ही ये अपना इंट्राडे का हाई ब्रेक करता है तुरंत मार्केट ट्रैप करके नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करना। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी पैटर्न हमने देखे हैं वो सुबह के ही हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ट्रैप करा, यहाँ पे डबल टॉप बना के, मतलब एक टॉप ये मिल गया, एक टॉप ये मिल गया, डबल टॉप बना के मार्केट तुरंत ट्रैप करा। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, इसने ये ब्रेकआउट दिया ऊपर रेजिस्टेंस का, फिर यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट दोबारा से नीचे आ गया। ठीक, अब देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप करा रिटेलर को, फिर से नीचे आ गया। आ रहा है ना मज़ा पढ़ने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा, ट्रैप करके मार्केट कंटिन्यूसली कितना स्टॉप लॉस हिट करे मार्केट ने, है ना दोस्त। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर गया, इसने ये वाला एरिया ब्रेक करके अंदर ही क्लोजिंग दे दी, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिए। भाई देखो ये ना सिलसिला, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये वाला एरिया ब्रेक करा, यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया और मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया नीचे की तरफ में, है कि नहीं। तो भाई देखो ये वाला जो पैटर्न आज हमने पढ़ा है डबल टॉप नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है और इसका जो ट्रैप करने का सिस्टम होता है ये मार्केट में सुबह सुबह ही होता है। ठीक है, तो सुबह सुबह कभी भी अगर आप ऐसा कोई ब्रेकआउट देखोगे ऊपर की तरफ में तो भाई देखो एकदम से मत कूदना कॉल साइड में, आप थोड़ा वहाँ पे बियरिश पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करना। और जैसे ही कोई बियरिश पैटर्न आपको दिखता है कैंडलस्टिक्स, तो आप उसी कैंडल्स के हाई का एसएल लगा के उस साइड का आप ट्रेड अपना ले सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, समझे। मेरा काम है पढ़ाना, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरीके से और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये वाला जो डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 है ये सुबह सुबह ही ज़्यादा देखने को मिलता है इंट्राडे। तो सुबह सुबह अब आप एसएल हिट करने से अपने बचा सकते हो। मेरा ये वाला क्लास देखकर, ये वाला वीडियो देखकर कि भाई मेरे अगर हमको कोई ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है एन पैटर्न में, एन की शेप में, तो हमको कॉल साइड में नहीं जाना है, हमें पुट साइड में ट्रेड को फाइंड आउट करना है। बाकी भाई जितनी आप खुद से बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अगर आप लाइव मार्केट में भी इसको टेस्ट करोगे तो फिर आपको ट्रेडिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, समझे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास मैंने आसान भाषा में आपको समझा दी होगी, सिखा दी होगी। आज हमने पढ़ा है डबल टॉप पैटर्न नंबर 2, अगले वाली क्लास में हम पढ़ेंगे डबल टॉप पैटर्न नंबर 3। डबल टॉप पैटर्न नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 की, ऐसे ही डबल टॉप पैटर्न नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक बेयरिश पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें मार्केट में पढ़ना आना ही चाहिए, किसी भी बिगिनर को पढ़ना आना ही चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि भाई वो फर्स्ट कहाँ पे रहा है और कहाँ पर उसके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हो। डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 जो है वो मार्केट में सुबह सुबह बनता है। अब इसकी बैक टेस्टिंग आपको खुद करनी है और एक कॉपी में नोट डाउन करना है कि जब भी डबल टॉप पैटर्न नंबर 2 बनता है मार्केट में तो कितनी बार सक्सेसफुल होता है, कितनी बार लंबे टारगेट देता है और कितनी बार छोटे टारगेट देता है और कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होती है। ये करने से आपकी खुद की स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी और आप मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे। सब कुछ सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।